नमस्कार दोस्तों अपना घर कैसे बनाएं इसका सीरीज़ तो आप देख ही रहे होंगे और उसी सीरीज़ का आज मेरा 37वां पार्ट है, हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप। और आज इस सीरीज में मैं बताऊंगा आपको हाउ टू अप्लाई वॉल पुट्टी। अब कैसे अप्लाई करना है, जब मेरा दीवार मतलब ब्रिक वर्क हो जाएगा, प्लास्टर हो जाएगा, उस पर कैसे पुट्टी अप्लाई करना है। और इसमें एक और चीज़ आपको आज बताऊंगा कि भाई जब पुट्टी मतलब जब अप्लाई करेंगे उसका चेकलिस्ट क्या हुआ, चेकलिस्ट फॉर पुट्टी वर्क। ठीक है, एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ क्लियर करूंगा कि भाई जब हम किसी वॉल पे पुट्टी अप्लाई करेंगे तो भाई किन किन चीज़ों का मुझे सावधानी बरतनी पड़ेगी और कब जो है पुट्टी अप्लाई करना चाहिए, ये सारा चीज़ आपको क्लियर होगा। तो एक एक करके हम चलते हैं। तो सबसे पहले है कि ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कभी आप किसी वॉल पे पुट्टी अप्लाई करेंगे वो आपका प्लास्टर डन मतलब कि प्लास्टर हुआ होना चाहिए, क्योंकि बिना प्लास्टर का आप पुट्टी अप्लाई कर नहीं सकते। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जहाँ जिस वॉल पे हो, चाहे आपका सीलिंग लेवल में हो, सीलिंग जो छत में पुट्टी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपका पूरी अच्छी तरीके से प्लेन सरफेस में प्लास्टर हो जाना चाहिए। नहीं तो अगर आपका वॉल हो चाहे सीलिंग हो, अगर अनइवन सरफेस है मतलब प्लास्टर अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, तो आप उसमें पुट्टी भी मारेंगे, पुट्टी मारने के बावजूद फिर जब उसको आप पेंट सब मारेंगे तो पूरा फालतू दिखेगा। इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो प्लास्टर उसमें हुआ रहना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्लास्टर तो होना चाहिए। अब ये कितना दिन बाद, आप कितना दिन बाद जो है आप पुट्टी अप्लाई कर सकते हैं, ये आफ्टर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आफ्टर 10 to 14 डेज, मतलब ये कि 14 डेज के बाद ही आप उसके ऊपर पुट्टी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ऐसा ना हो कि प्लास्टर 1-2 दिन पहले हुआ है, जाके जल्दबाजी काम करने के चक्कर में पुट्टी तुरंत मत मारिएगा। ठीक है, नहीं तो अगर आपका सरफेस अगर गीला है और अच्छा से क्यूरिंग नहीं हुआ है तो फिर आपका पुट्टी मारना चाहे पेंट मारना सब बर्बाद हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं, क्लीन सरफेस। अब सरफेस को पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर देना है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग जब प्लास्टर मारते हैं तो उसके ऊपर कुछ ऑयल गिर जाता है। जैसे ऑयल की अगर हम बात करें, चाहे ऑयल हो चाहे ग्रीस हो, ग्रीस कैसे आएगा कि जब हम लोग शटरिंग मटेरियल में कुछ ऑयल चाहे ग्रीस लगाते हैं तो वो वॉल पर अगर गिर गया तो उसको पूरी अच्छी तरीके से आप रिमूव कर दीजिए। और या नहीं तो कहीं कहीं अगर प्लास्टर जब मारते हैं तो मोटर का छींटा पड़ जाता है वही प्लास्टर मटेरियल का, तो उसको भी अच्छी तरीके से क्लीन कर दीजिए। मतलब पूरी अच्छी तरीके से वो जो है क्लीन होना चाहिए। और उसके बाद क्या करना है, जितना भी चेक करना, जितना भी आपका इलेक्ट्रिक पाइप हो चाहे प्लम्बिंग पाइप हो, तो ये सारा चीज़ आपको चेक करना है। और डोर एंड विंडो फ्रेम पूरा लगा होना चाहिए। ठीक है, विंडो फ्रेम पूरी अच्छी तरीके से लगा होना चाहिए। इस चीज़ को याद रहना चाहिए, ये सारा चीज़। अब ऐसा ना हो कि भाई पुट्टी मार दिए फिर पता चला भाई यहाँ से इलेक्ट्रिक पॉइंट जाना था। ये सारा काम हो जाना चाहिए, चाहे आपका पुट्टी का इलेक्ट्रिक पाइप का काम हो चाहे प्लम्बिंग का काम हो। ये सब होने के बाद, प्लास्टर मारने के बाद, तब जा कर के आपको ये पुट्टी अप्लाई करना। तो ये हो गया। अब क्या है कि और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे आप पुट्टी मारेंगे वो पूरा सरफेस जो होगा आपका ड्राई होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ड्राई सरफेस। ठीक है, अब क्या करना है उसके बाद, अब एक और चीज़ देखना है कि कहीं भाई चेक क्रैक तो कहीं नहीं है, कहीं जो है क्रैक तो नहीं है। अगर जहाँ कहीं क्रैक है तो उस क्रैक को फिर से जो है रिपेयर करना है। अब आप ये मत सोचिए कि भाई जहाँ क्रैक है हम वहाँ पे पुट्टी मार देते हैं, पुट्टी में वो छुप जाएगा, वो बिल्कुल नहीं। वो आपका जब पुट्टी मार देंगे तब भी वो क्रैक दिखेगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है पुट्टी मारने से पहले आपको ध्यान देना। ठीक है, अब ये हो गया पुट्टी मारने से पहले, बिफोर
अब क्या है, मिक्स कैसे कर देंगे। मिक्स, वो जो पुट्टी आप लाएंगे उसको मिक्स करने का क्या प्रोसेस है। मिक्स करने से पहले आपको 2 से 3 चीज़ ध्यान में रखना है कि वो जो बैग होगा पुट्टी बैग पे आप जो है चेक कर लीजिएगा उसका मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, ठीक है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, नहीं तो अगर आप पुराना मटेरियल लगा देंगे तो उससे भी जो है आपका पुट्टी अच्छी तरीके से नहीं होगा, ठीक है। पुट्टी में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आपको पूरी अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। फिर उसके आगे हम चलेंगे, जब उसको मिक्स करेंगे तो इसका रेशियो जो होता है, रेशियो ये रहेगा 2:1। मतलब ये हो गया आपका 2 पार्ट, आपका क्या रहेगा, 2 पार्ट रहेगा आपका पुट्टी जो पाउडर टाइप का रहता है, एंड 1 पार्ट आपका रहेगा वाटर। मतलब अगर आप 40 केजी का बैग आता है पुट्टी का, 40 केजी अगर पुट्टी है तो इसमें आपको लगाना है, ये 40 केजी की पुट्टी है तो 20 लीटर आपको पानी देना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसको भाई कैसे मिक्स कैसे करना है। मिक्स करने के लिए सबसे पहले जब जमाने में होता था वो होता था आपका बाय हैंड से आप मिक्स कर सकते हैं। तो हैंड से मिक्स करेंगे तो आप इसको जो है 15 मिनट तक आपको मिक्स करना है। अगर बाय मशीन करना है, मतलब कि एक आता है इलेक्ट्रिक पुट्टी मिक्सर, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, इलेक्ट्रिक पुट्टी मिक्सर मशीन से आप अगर मिक्स करेंगे तो इसको 10 मिनट तक जो है पूरी अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और मिक्स करेंगे तो उसमें जितना भी वॉइड होगा, चाहे दाना दाना होगा, वो पूरा अच्छी तरीके से जो है पूरा पेस्ट के तरह बन जाना चाहिए, तभी जा कर के आप उसको इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना होता है, अप्लाई करना है। अप्लाई विथ वाल पे अप्लाई कैसे करेंगे, पुट्टी ब्लेड के साथ, ठीक है। पुट्टी ब्लेड हमेशा आप अपने हाथ में 2 रखिए। पुट्टी ब्लेड ये आपका 2 पीस, ठीक है। एक पीस से आप बाल्टी से निकालिए, ठीक है, और एक पीस से आप जो लगा करके वाल पे अच्छी तरीके से लगाइए, ठीक है। तो ये जो है हमेशा सबसे पहले अब और इसका जो है अप्लाई विथ पुट्टी ब्लेड, और इसका जो थिकनेस रहेगा, मतलब अगर टोटल थिकनेस की बात करें तो टोटल थिकनेस जो डालते हैं पुट्टी का वो रहता है आपका 1.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहला कोट जो हम मारेंगे फर्स्ट कोट जो मारेंगे हम पुट्टी का, वो मेरा जो है कम रहना चाहिए। लगभग आपका आएगा फर्स्ट कोट का जो है 0.5 mm से भी mm के आसपास आएगा पहला कोट। फिर जब ये अब पुट्टी का सिंगल कोट में बिल्कुल नहीं होता है, उसमें जो है डबल कोट मारना पड़ता है, ठीक है। अब डबल कोट मारने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, डबल कोट मारने के लिए इसको आपको जो है ड्राई करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो है पुट्टी आपका ड्राई होता है 8 से 10 आवर्स में ये आपका ड्राई हो जाता है, और ये ड्राई होने के बाद तब जा करके इसके ऊपर जो है दूसरा कोट मारना। लेकिन जब ड्राई हो जाएगा तो उसको जो है सैंड पेपर से उसको पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर देना है। मतलब कि जब कभी आप पुट्टी मारेंगे तो कहीं कहीं छिटक जाता है, तो अनइवन जो सरफेस होगा जहाँ पे ये पुट्टी ब्लेड चलाने के चक्कर में कहीं वहाँ पे पूरा दाग आ गया है, उसको पूरी, या तो उस सैंड पेपर के द्वारा नहीं तो ब्लेड के द्वारा ही जो है उसको पूरी अच्छी तरीके से स्मूथ सरफेस बना दीजिए। मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, स्मूथ सरफेस बना दीजिए बाय सैंड पेपर से या नहीं तो ब्लेड की मदद से। अब इसके बाद क्या आता है, एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो जब जिसमें आप पुट्टी करेंगे उस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो पुट्टी करेंगे उस जितना आप मटेरियल बनाएंगे उसको 2 आवर्स के पहले, ठीक है, यूज कर लेना है। मतलब कि विद इन 2 आवर्स के पहले इसको यूज कर ही लेना है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर जो है
इफेक्ट उतना जो है, जितना अच्छा सरफेस आना चाहिए, जितना उसमें ठीक रहना चाहिए, वो उतना नहीं रहेगा। विदिन 2 आवर्स के अंदर उसको जो है यूज कर लेना है, ठीक है। ये आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलते सेकेंड डे आएंगे तो हम उसमें जो है फर्स्ट कोट लगा दिए, अब सेकेंड कोट लगाएंगे, सेकेंड कोट अप्लाई करेंगे। सेकेंड कोट अप्लाई करेंगे तो इसमें अप्लाई करने से पहले इसमें भी आपको जो है अप्लाई करने से पहले जो ये पूरा स्मूथ सरफेस सब होना चाहिए। ये दूसरे दिन की बात है, दूसरे दिन हमको ये सब चीज़ करना है, यहाँ से सैंड पेपर से उसको पूरा सरफेस करना, तब सेकेंड कोट अप्लाई करेंगे। सेकेंड कोट जब अप्लाई करेंगे तो फिर से इसके बाद थर्ड डे जो है, थर्ड डेज में इसको फिर से हमको जो है स्मूथ सरफेस लाना है। स्मूथ सरफेस लाने के लिए आपको पता ही है कि स्मूथ सरफेस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो है इसमें सैंड पेपर यूज करना पड़ेगा। सैंड पेपर, और ये इसमें ब्लेड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, पुट्टी ब्लेड। सैंड पेपर से पूरी अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। फिर उसके बाद इसमें यूज करना है वॉल प्राइमर। और हमेशा आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जब भी कभी आप स्मूथ पेपर, जब ये सैंड पेपर जब घिसेंगे, उस समय एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ पर्पस से आपको ध्यान रखना है कि सेफ्टी भी ध्यान रखना। सेफ्टी में क्या ध्यान रखना भाई, कि हमेशा जो है ग्लव्स जो है रहना चाहिए, नोज मास्क होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ क्या आता है आपका, नोज मास्क हो गया, आई प्रोटेक्शन ग्लास होना चाहिए, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है पुट्टी जब आप कर रहे हैं। और ये मतलब कि जब भी आप कोई पुट्टी काम करवा रहे हैं, इसी का ध्यान रखिएगा। और हमेशा कोशिश कीजिए कि भाई सबसे पहले सीलिंग में कर दे, उसके बाद वॉल में आए, फिर ऊपर से नीचे होते आए। क्योंकि अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो पुट्टी का वो जो छींटा जो है पड़ेगा, क्योंकि कभी भी गिरेगा तो फिर वहाँ जो है देखते होंगे, फिर उसको छुड़ाने के चक्कर में जो नीचे वाला पुट्टी भी आपका जो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पुट्टी हमेशा ऊपर से कीजिए। ऊपर से कर लेने के बाद पूरा क्लीन सरफेस कर दीजिए। और जिस समय आप उसको स्मूथ करेंगे, घिसेंगे, उस समय 100% आपको नोज मास्क पहनना ही पहनना है। नोज मास्क हो गया, और आपका जो ग्लव्स पहनना है, और आई प्रोटेक्शन भी एक ग्लास आता है जो चारों साइड से पूरा इसको प्रोटेक्शन करके रखता है, वो पहनना है। तो पूरा जगह सांस के द्वारा पहला तो जो डस्ट आपके फेफड़े में चला जाएगा बहुत ही हानिकारक करेगा, पहला पॉइंट वो। दूसरा है कि अगर आँख में चला जाएगा तो फिर वो आँख में भी हानिकारक करेगा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो अपने जो भी आपके वर्कर है उसको ये चीज़ जरूर प्रोवाइड कीजिए। अगर आप ऑनर हैं, अपने से करवा रहे हैं, तो ये सब चीज़ उसको जरूर बोलिए खरीद के ला देना, तो आप खरीद के ला करके उसको दे दीजिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि बहुत सारा उसको जो लेबर वर्कर होगा उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर में, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताने की कोशिश किया हूँ कि क्या क्या चेक करना है पुट्टी के समय में। और हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप का ये मेरा 37वां पार्ट है। और अगर हम इसमें छोटा सा आपको हिंट दे दूँ एक और चीज़ का, कि अगर रेट की बात करें तो जो वर्कर लोग होता है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर लोग होता है, वो पर स्क्वायर फीट जो रेट लेता है आपका, वो 2 रुपये से 4 रुपया पर स्क्वायर फीट रेट लेता है। ये क्या चीज़ का है भाई, डबल कोट पुट्टी, डबल कोट आपका पुट्टी मारने का, फिर प्राइमर मारने का 1 या 2 रुपया लेता है, फिर पेंट का 2 कोट मारने का भी 2 से 4 रुपये लेता है। इस तरह से टोटल आपका रेट आता है 10 तक में लगभग जो है पूरा पेंट का काम करने का आता है। इसका नेक्स्ट स्टेप में हम और आगे जाएंगे तो उसमें बताएंगे कि भाई कि अब प्राइमर तो लगभग तो आपको बता दिया। सेम इसको जब क्लीन करके पूरी अच्छी तरीके से सैंड पेपर से क्लीन करके तब फिर वॉल प्राइमर होता है। और इसी तरीके से बहुत आप जो है बाहर के दीवारों में भी, ये तो मैं आपको इंटरनल दीवार बताया, बाहर के दीवारों में अगर आप पुट्टी लगाना चाहते हैं तो उस समय भी आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक और चीज़ आपको बता दूं कि आने वाला समय मेरा एक और वीडियो आएगा जिसमें कि अगर एक रूम में आपको पुट्टी लगाना है तो कितना खर्चा पड़ेगा। अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे कमेंट में कमेंट करके बताइए, और हम जो है बहुत जल्द जो है एक रूम करने पे पुट्टी पे कितना खर्चा आएगा, मतलब पेंट पे पूरा चीज़ जिसमें आपको पुट्टी भी होगा, प्राइमर भी होगा, डबल कोट पेंट भी होगा, कितना खर्चा आ सकता है
वो सारा चीज़ आपको हम वीडियो बना करके ज़रूर लेके आएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए है। और क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन भी बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए आएगा तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।